चिढ़ाने के लिए ना हॉस्पिटल जाने ऋषभ को रोते हुए इतने में खुश छोटा होता था किड्स प्ले एरिया में। स्टेप्स है क्या? मेरे बिना रोया हो गई तो। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ऋषभ अभी उठा है, स्माइरा दीदी स्कूल जा चुकी है और जब पापा स्माइरा को छोड़ने गए थे पीछे से मुझे भी नींद आ रही थी क्योंकि रात को सोते हुए हम लोग बहुत लेट हो गए। तो अभी 10 मिनट पहले मैं उठी हूँ और आज ब्रेकफास्ट में हम लोग खाने वाले हैं पोंगल। ये ले, ये एक थाली में हम सबके लिए है, इतना मैं अकेली नहीं खाने वाली हूँ। आप अपने चम्मच से खाओ ना, इसको चम्मच भी बड़ा चाहिए। देखो ये ले, छोटा चम्मच ले ले। अच्छा नहीं लग रहा? खिचड़ी खाते हो ना, वही तो है ये। इसको इसकी बाउल में डाल के दिया है, यहाँ से नहीं खाना। अच्छा यूट्यूब फैमिली को खिला रहा है, खिला दो खिला दो। कोई भी सामने होगा उसके आगे चम्मच कर देगा, भले ये कॉल पे हो नानू नानी के साथ, तो वो बोलते हैं ना ऋषभ हमें खिला दे, ऐसे कर देगा। कई बार उनको चिढ़ाने के लिए ना कुछ नहीं भी खा रहा होगा ना, हाथ से ऐसे कर देगा। रेडी होकर हम लोग घर से निकल चुके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए क्योंकि आज है ऋषभ की वैक्सीनेशन। वैसे तो ड्यू थी थोड़े दिन पहले, लेकिन ऋषभ की तबीयत जैसे कि ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने बोला था जब तक ये अच्छे से रिकवर नहीं हो जाता है तब तक वैक्सीनेशन नहीं होगी। और अब फिर से इसको कोल्ड हो गया है तो मैंने डॉक्टर को मैसेज ड्रॉप किया कि कोल्ड तो देखो अब विंटर आएगा तो ये चीजें तो रहेंगी, आप लोग सजेस्ट कीजिए हमें कि कोल्ड में भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं या फिर से वेट करना है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ओनली कोल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कफ है, फीवर है तो फिर से डिले करना पड़ेगा। आज हम जा रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हो जाएगी, इसका चेकअप भी हो जाएगा, फिर कोल्ड की अगर कोई मेडिसिन की जरूरत होगी तो वो भी हम लोग लेते आएंगे। वैसे इसको दे रहे हैं जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट की हुई है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है क्योंकि ये नेचुरल होता है। कोल्ड कफ अपनी मर्जी से ही जाता है, जितनी भी भले मेडिसिन ले लो। इवन स्माइरा को भी अभी तक हल्की हल्की कफ है, उसकी आवाज आज बहुत चेंज थी और स्माइरा स्कूल में है तो उसके पीछे से हम लोग जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं है। और जब स्माइरा स्कूल से आती है हम लोग तब जाते होते थे, लेकिन आज ऐसा हुआ कि जब हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करने लगे तो देखा कि डॉक्टर का टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया, वो आफ्टरनून तक ही होते हैं 3:30 तक। और हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं तो ज्यादा डिले नहीं करते हैं कि वीकेंड का इंतजार करें, स्माइरा घर पे हो फिर जाएं। तो सोचा आज चलते हैं और स्माइरा को आकर बताएंगे। तो स्माइरा देखते हैं सैड होती है या खुश होती है कि हाँ आज मुझे ऋषभ को रोते हुए नहीं देखना पड़ा, या फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे साथ जाना था, ऋषभ के साथ खेलना था, वहां पे इसको रोते हुए को चुप करवाना था। और मुझे लगता है टाइम हमें लग जाएगा आज हॉस्पिटल में, तो सीधा भी स्कूल के लिए निकलना पड़ सकता है। फिलहाल ये सोने के मूड में है क्योंकि सुबह से उठा है, एक बार भी नहीं सोया है, तो अब ये सो जाएगा। हमें पहुंचने में 20 मिनट लग जाएंगे, तब तक इसकी थोड़ी सी नींद पूरी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगा। नहीं तो हमें वहां पे वेट करना पड़ता है ना हॉस्पिटल में, तब ये क्रैंकी हो जाता है, फिर इसको नींद आती है। अगर सुला दें तो फिर उस कंडीशन में इंजेक्शन नहीं लगवा सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ ये अभी सो जाए बस, और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो ये उठ जाए, फिर इसकी वैक्सीनेशन हम लोग करवा लें। क्यों ऋषभ? नहीं। ऋषभ पूछ रहा है कहाँ आ गए? हम लोग हॉस्पिटल आ गए। इसको लिफ्ट का बटन प्रेस करना, लिफ्ट आ जाएगी। इतने में ही खुश हो जाता है। आपकी बिंदी देखो। हाँ मैंने घर पे लगाई थी ना, इसने निकाल दी थी, फिर मैंने और लगाई। ये भूल गया अपनी फिंगर पे लगा के, और ये भी भूल गया कि मम्मा ने एक और लगा ली है। अगर ये देख लेगा ना तो वो भी निकाल लेगा। आज अच्छे से वेट चेक करवाना, हाइट चेक करवाना, ओके। अभी नर्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, हम लोग वेट कर रहे हैं। वेट चेक तो कर ही सकते हैं ना। यहाँ पे सीट डाउन हो जाओ, शू निकालते हैं, शू निकालते हैं। 1 मिनट रुको, कुछ नहीं हो रहा है। आप बाहर वहाँ पे भी नहीं खड़े होके चेक करवाते ना। चलो ये लो, ये लो, मैं उठाती हूँ। 1 मिनट फोन निकाल लूं। बहुत मोटे हो गए, छोटा होता था ना इसके अंदर इसको लेटा देते थे, बस इसका वेट चेक हो जाता था। क्या करना, बटन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। चलो वहाँ पे चेक करते हैं, आ जाओ। स्टैंड अप, इसको पकड़ो। स्टेबल ही नहीं होगा, डॉक्टर पूछेंगे क्या बताऊंगी। वेट चेक करवाने में आप इतना रो रहे हो, जब इंजेक्शन लगेगा तो क्या होगा ऋषभ? आज तो दीदी भी नहीं है, ये समस्या है। चलते हैं डॉक्टर अंकल के पास, चले। मैं बोलूंगी ऋषभ आजकल रोता बहुत है, 1 मोर इंजेक्शन है ना। चलो चलो, ले लो पानी पी लो।
रोने से पहले पानी पिला रहे हैं इसको क्योंकि रोने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ नहीं देना है अभी, है ना, वो देख गिरेगा तुम। चलो वॉक करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं फिर दर्द कम होगा। ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? हाँ, कहाँ जाना है आपको? इसको जाना है किड्स प्ले एरिया में। हाँ, बैठना है यहाँ पे आपको। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ आप। हॉस्पिटल के चक्कर कटवाएगा। इसको यहाँ पर भी वॉक करनी है। वो देखो ऋषभ को बैलून मिल गया खेलने के लिए। इधर दे दो, मम्मा को दे दो, दे दो, दे दो, इधर दो। हम कैच कैच खेलते हैं। चलो अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ऋषभ इधर लेके आओ, इधर इधर। उसके पीछे पीछे भागता रहेगा बस, वो तो हवा में उड़ेगा ही। ओ वाह, मेरे को दे दो एक बार, मैं भी खेल लूं। मम्मा को दे दो। इसको तो खेलना आ गया, फुटबॉल समझ के खेल रहा है। बाहर क्या है, शो निकालते हैं इधर से। आज हम यहाँ पे सोएंगे, ठीक है, बेड पे सोएंगे। हेलो तो कर दो एक बार। हेलो नहीं करते। They'll be friends after only 2 years. यस। Till then he'll be like sticking to you. हाँ चलेंगे, अभी बात तो करने। Samira is in school now. Yes. No entertainers here for him basically. That's why he's crying before the injection. Hi, Rishabh. High five. High five. हाई फाइव तो कर दो। High five. Okay. Only cold was there. Yes, only cold running nose. Okay. Otherwise, like no cough, No, not much of no. fever or anything. Okay. This cold, is it because of weather change? Probably. बस हो गया। Sorry. Okay. Good boy. Okay. All the videos will be crying on you. He's eating well, otherwise. And food wise, like Eating less less vegetables, fruits. fruits is not heavy. Okay, I'm still like treating him with ice creams and this thing, like I'm giving something else. No, Like we are not giving ice cream. He is no, not demanding ice for- cream. You told something last time, Allah. We were giving curd, So ice cream you are telling, Allah. Yeah. but we have stopped giving too much curd because of weather change. But avoid refrigerated curd. Huh. Still, if you want, you can freshly prepare Yeah. curds and then we can give him, but not to keep it in the fridge and then give him. That is one thing. Give him vegetables and fruits. It's mostly related to the weather because of the like, on and off change in the weather. Colds can come up. If there is not much of cough or not much of fever, then no need to worry. It is going to be there on and off for the next 1 month. At least till January, we may see this on and off. That is okay. As long as he is not having much of other problems, then it's okay. You being cold is okay. You need not to postpone the vaccines for that. Hello, where you want to go? Where you want to go? He wants to go to kids play area. Play area. Okay. We'll go now. Yes. चलो बैलून के साथ ये देखो। He knows that. He is like. कैच बेटा, ये तो करना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है। Okay, baby. Okay. Okay, लेंगे ना. अच्छा बैलून। Okay. Sorry, baby. Sorry. Very good. Okay. Small injection. Very small. That's all. हो गया बेटा। हो गए। ओवर Bye. Very चलो good. बाय। अच्छा, bye कर दो, bye कर दो। हम जा रहे हैं, बाय। Bye. That's good boy. That's very sportive boy. Very good. Super. पकड़ लो इसको, बाहर आ गया। शू पहन के नहीं जाना बेटा, देख लो, शू पहन के अंदर अलाउड नहीं है। शू पहनोगे तो फिर घर जाना पड़ेगा। यहाँ आपके साथ बैठने के लिए स्माइल नहीं है,
आप कैसे इस पे बैठोगे? पापा हेल्प कर देते हैं। इसको मैंने यहाँ बिठाया था, नीचे उतर गया। चलो मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, उसको ऐसे ढूंढना है। आज उसको कोई भी राइड एंजॉय नहीं करनी है। खुली जगह है मेरे पास, मुझे खुला छोड़ दो। आ जाओ, शीशा एंजॉय करें। लोग कैसे कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि इसको अभी इंजेक्शन लगा के ये इतना रोया था। बिल्कुल नहीं। ड्रामे लगता है ये। हाँ। और इंजेक्शन लगने के बाद उसको पता चल गया कि अब घर जाना है, तो डॉक्टर अंकल को कैसे बाय कर रहा था, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। चलो मैं हेल्प करता हूँ। उधर मैं बैठ जाऊँ आके? नहीं, इसको मजा नहीं आ रहा है स्माइरा के बिना इस पे। चलो इस पर बैठ जाओ, इस पर। नहीं नहीं, आज ये मूड में नहीं है। उस दिन कैसे एंजॉय कर रहा था ना, क्योंकि स्माइरा थी। देखो खुद ऊपर चढ़ रहा है। ओहो, स्टेप्स है क्या? हाँ। वाओ ऋषभ, वाओ। उसको सीधा करो पहले, फिर ये चढ़ेगा अपने आप पकड़ के। ओह वाह, वेरी गुड। ऋषभ रास्ते में सो गया था और हम लोग सीधा स्माइरा को पिक करने के लिए चले गए थे। कहाँ से? स्माइरा को मैंने बताया ही नहीं। हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से? क्यों, क्या हुआ ऋषभ को? आज हम गए थे ऋषभ की वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन के लिए? मेरे बिना कैसे जा सकते हो आप लोग? जाना तो नहीं था। आपकी वैक्सीनेशन कैसी गई? बहुत अच्छी गई। मेरे बिना रोया होगा ये तो। बिल्कुल रोया, आज ज्यादा रोया। नहीं तो हमेशा स्माइरा साथ में होती है तो हम लोग पूछते रहते हैं रास्ते में, स्माइरा तू रोएगी? तो ये बोलती है ऋषभ रोएगा तो थोड़ा सा रो लूंगी, अगर ये नहीं रोएगा तो मैं नहीं रोऊंगी। लेकिन आज ये आपको मुझे बताना नहीं चाहिए था, मुझे रोना आ जाएगा। नहीं आएगा क्योंकि डॉक्टर दोपहर तक ही अवेलेबल थे, तो हम लोग। आप मुझे एक दिन पहले बता देते, हम ऋषभ की वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। अरे क्या था ना, देखो हम लोग प्लान तो काफी दिनों से कर रहे थे कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन बीच में डॉक्टर छुट्टी पे थे। फिर आज जब हम लोगों ने सुबह चेक किया कि डॉक्टर अवेलेबल है, शाम का बुक करना था 5 बजे का तेरे स्कूल से आने के बाद, लेकिन तब दिखा रहा था वहां पे कि 3:30 तक ही डॉक्टर हैं। और फिर अगर वीकेंड का वेट करते तो और लेट हो जाते। ऑलरेडी ऋषभ की तबीयत की वजह से हम लोग लेट हो गए थे ना, तो फिर पापा बोलते नहीं आज चलते हैं, कोई बात नहीं, स्माइरा के लिए एक सरप्राइज रहेगा, क्योंकि पहली बार स्माइरा के बिना ऋषभ की वैक्सीनेशन हुई है। व्लॉग में तो देख ही लूंगी, व्लॉग में तो आपने कैप्चर किया ही होगा। वो तो किया ही है। और आज ना डॉक्टर को देखते ही ये रो पड़ा, मतलब जैसे ही। हाँ, पता है ना तब क्या हुआ था? क्योंकि 4 दिन लगातार इसने डॉक्टर को देखा था ना वहां पे, तो इसको वही याद आ गया सब कुछ। ये तो वही अंकल है। नहीं तो ये तभी रोता है जब इसको इंजेक्शन लगाने के लिए हम लोग बेड पे लेटाते हैं। हाँ भूल गया बस, तभी दर्द होता है। ऋषभ, आपकी वैक्सीनेशन कैसी गई? अच्छी गई दीदी, अच्छी गई। आपको मैं लेके नहीं गया, नहीं तो आप मुझे देखकर आ तो रो ही पड़ती स्माइरा। और इसने किड्स प्ले एरिया में खूब मस्ती करी। ये लो आपकी बॉल। और घर आके भी ऋषभ थोड़ी देर सोया था, अभी थोड़ी देर पहले ये उठा है, तो इन दोनों को अब मस्ती करनी है। और मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि आज मैं डिनर में कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, और जो भी बनाने वाली हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो अभी से शुरू करेंगे तो अगले 1 घंटे तक डिनर रेडी हो जाएगा, फिर मिलकर डिनर करेंगे। मम्मी इनकी खाना बना रही है और यहाँ इन दोनों की मस्ती चल रही है। गाइस, आप सबको पता ही है मेरा एक छोटा सा भाई है ऋषभ नरूला, जिसका नाम है। ये उसको अपनी बहन बनाती रहती है बार बार। तो अभी होने जा रही है मुंह दिखाए रस्म। बेटा, लोग कहते हैं आपके बाल बहुत लंबे हैं, आपने जरा बाल दिखाना। तो आपकी चोटी कहाँ गई? मैंने आपकी चोटी बनाई थी ना। स्माइरा उसकी चोटी बनाती है और वो चुपके से उस क्लचर को रिमूव कर देता है। वो देखो, इसको है कि मेरे ऊपर दुपट्टा डाल दो। बना चोटी, अब बना चोटी। मम्मा की तरह बना चोटी। लोग कहते हैं आपके बाल बहुत लंबे हैं, मेरी तरह अपने बाल। तो बाल बहुत कम है। ये हम गेम खेल। हाँ, फिर से उतार दिया आपने। आ रहे हैं मायरा दीदी, आ जाओ।
लग गया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पालक पनीर की। पालक पनीर बनता है घर पे। तभी तो मैंने बोला था खाना बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि पालक को पहले कट करना होता है, फिर अच्छे से 3-4 बार धोना पड़ता है, फिर उसको बॉईल करना पड़ता है, फिर ग्राइंड करना पड़ता है, फिर तड़का लगाना पड़ता है। इसको अपने आप दे दो। अपने आप कैसे खा लेगा तू? दाल तो चलो खा लेता है, लेकिन ये तो मम्मा खिलाएगी ना। इसको हाथ में पकड़ा दो ना बैठ। ये ले अपने आप खा ले, चम्मच में डाल के। अच्छा ऐसे ये ले अपने आप, अपने आप। अब तूने फोन का क्या करना है? हाँ हाँ दे दो। नानी को बाय करनी है। नानी को भी कॉल करेंगे हम, ठीक है? सोने से पहले ऋषभ नानी से बात करता होता है। हमारा दीदी को देखो कितनी नींद आ रही है, उसकी आंखें देखो। दीदी सो जाओ आप, हम तो सोने नहीं वाले, क्योंकि हम दिन भर इतना सो लेते हैं, हमें रात को नींद ही नहीं आती है। बट आप सुन के सोना कि डॉक्टर ने आपके बारे में क्या बोला। डॉक्टर ने ये बोला कि स्मायरा को जैसे कफ है, थोड़ी सी गला खराब है, तो इस सिचुएशन में आप स्मायरा को ये बोलना कि कोई भी ठंडी चीज खानी या पीनी नहीं है, आपको गर्म चीजें खानी है और पीनी है, जैसे कि सूप, हनी, जिंजर वाली चाय, दूध, सूप, काढ़ा। ऐसी चीजें अगर आप खाओ पियोगे तो जल्दी आपका गला ठीक हो जाएगा। सुन के ठीक हो गया होगा वैसे तो, है ना? बच्चों का ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग भी काढ़ा नहीं पीते थे, सुन के हम बोलते थे नहीं नहीं अब ठीक है ठीक है। अगर आपको कर्ड खानी है तो फ्रिज से बाहर निकाल के 2 घंटे पहले रखनी है। पर आइसक्रीम थोड़ी ना 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं। आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक तो पीनी नहीं है, क्योंकि विंटर का सीजन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। यहाँ पे खैर इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, बट जितनी भी पड़ती है तो हमें बच्चों का बचाव तो रखना है ना, है ना? और ऋषभ के बारे में बस यही था कि जब तक कोल्ड ठीक नहीं होता है आप सिरप देते रहिए, और बाकी ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैन मंथ में थोड़ी सी सर्दी पड़ती है। बाकी बस यही है कि स्पेशली ऋषभ को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलानी है, फ्रूट कोई भी खिला सकते हैं, नो रेस्ट्रिक्शंस। खाना भी जो भी आप लोग अपनी डाइट में यूज करते हो, दाल सब्जी वगैरह वो सब। और इसको ऑरेंजेस खिलाओ, स्पेशली डॉक्टर ने ये बोला है। गले खराब में ऑरेंज खाना है, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए। मीठा ऑरेंज हो तो खिलाओ, उससे जो चेस्ट ब्लॉक होती है, जो गले में कंजेशन होता है वो क्लियर होता है। क्योंकि हम लोगों का मानना ये होता है कि थ्रोट इन्फेक्शन में ऑरेंज या किनू या नींबू पानी ये सब अवॉइड करना चाहिए, उससे ज्यादा इन्फेक्शन होता है। लेकिन वो बोलते हैं ये मिथ है, ये एक फैक्ट है कि सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो कंजेशन को क्लियर करते हैं। सच में? हाँ, तो और वैसे भी ये सिट्रस होता ही होगा। फ्रूट्स आते ही विंटर में है। आते ही विंटर में, किनू ऑरेंजेस आते ही विंटर में है। तो वो डॉक्टर ने हमें यही बोला कि अब नहीं खिलाओगे तो फिर गर्मी का इंतजार करोगे जब फ्रूट्स ही नहीं आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। और आप डायरेक्ट भी ऋषभ को ऑरेंज खिला सकते हो, उसका जूस भी बनाकर पिला सकते हो। अगर थोड़ा खट्टेपन में ऑरेंज है तो उसमें हल्का सा पानी ऐड करके पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम आप दोनों के लिए ऑरेंजेस लेकर आएंगे। मुझे लगता है ये चीजें सबके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, क्योंकि देखो हर एक चीज का बेनिफिट होता ही है, लेकिन कुछ चीजों का हमें पता नहीं होता एक्चुअल में। हाँ। तो जैसे डॉक्टर हमें गाइड करते हैं ऋषभ के बारे में, हम तो वही फॉलो करते हैं, और इवन उसका हमें बेनिफिट हो भी रहा है। उसको है बस नानी को कॉल करो जल्दी से। हाँ, मैं कर रही हूँ, बस कर रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।